डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश परसारा फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मैं कर रहा हूं अपने गांव सिमलखेत से, जो कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है और चमोली जिले की सीमा से लगा है। तो बात करें गांव के मौसम की, तो आज ये क्या हमेशा की तरह आज खुला खुला मौसम है और बारिश तो ना के बराबर बारिश नहीं है। ना के बराबर क्या है ही नहीं बारिश, और बारिश ना होने से आज थोड़ा टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है, यानी आज ठंड उतनी नहीं है। तो चलो जो भी है, ये धूप भी आ गई है और यहाँ पे अभी धूप आनी बाकी है। अब धूप का इतना इंतजार है नहीं, घर के काफ़ी काम हो गए हैं। तो चलिए और भी देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 9:30 और हमेशा की तरह मैं कहाँ जा रहा हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं जा रहा हूँ अभी पांडुआ खाल के लिए। तो फिर घर आके दिखाते हैं आपको। हेलो, क्या कर रहे हो? आज बच्चों की तगड़ी ड्यूटी लगी है यहाँ। क्या कर रहे हैं? पानी आ रहा है? कितना आ रहा है दिखाओ। राम भाई, इतना ही आ रहा है। तो रुद्रा और दिव्यांशी की लग गई आज तगड़ी वाली ड्यूटी, यानी पानी भरने की। अंदर भर रहे हो और ऐसा ही रहा तो शाम तक भर जाएगा। और आदि जा रहा है हमेशा की तरह पानी लेने। कितना पानी सारेगा? और मंजूली आई सबके लिए चाय। किस किस के लिए है ये? मम्मी के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, हरमैन के लिए और दादी के लिए। घर में आके मेरी 2 दादियाँ मिली यहाँ पे, और दोनों दादियाँ बड़ी कलाकार हैं। तो ये कुछ ओणे यानी ओण इसको बोलते हैं, पहेलियाँ हुई, ये हमारी पहाड़ी पहेलियाँ हैं, वो बताएंगी और आपको इनका जवाब भी सोचना है। उसके बाद बशर्ते जवाब क्या है वो दादी जी बताएंगी, नहीं बताएंगे हमें, वो बाद में बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप भी सोचिए कि आपको ये पहेलियों का जवाब आता है या नहीं आता। मी जाने मालगो में आना दिनो भाल के सीट भैंस खाए पड़े, भैंस आपको सुझाव खान जाए। अरे आखे के हल पाता नहीं खेगा चणपट भा भा बुचरीचा अच्छा फंगिण्या जोगीचा भा भा बुचरीचा अच्छा फंगिण्या जोगीचा। अरे आप पेट गड़बड़ तो जोग ना बताए। चंदन लगा तो जोग ना बताए। तो इन उत्तर का बता तुम। अब उतर हम क्यों बताओ? हम लोग बताओ ना था कि हम क्यों बोलना लगे। वहाँ फालतू की काम करते नहीं तो हम जो तो उच रुई वो तो तमाकू चिलम कर 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 बने आ साधा तो कपाले चंदन दे यो। अच्छा, अब दे दिया आपको पहले उत्तर का बता ना। निखाते चणपट निखाते चणपट निखाते हलपट केवल खाद चणपट क्या के चणपट निखाते चणपट आ खाते हलपट। अच्छा, पीछे कटा हुआ ना तो बोरी चू अर्धा खाए लोग ना तो हलपट। आज भा भा बुचली अच्छा फंगिना जोगी पुकेच घट चक्की समाज। अच्छा, आज मैं उ कदुच कदु तुख में रन वे लोग खाती जागु चल जान। अच्छा, तो क्या बोला भैंस खा पोड़ी और भैंसा पूछ पूजा खान जान चले चले। और वो जो तू जेती जेट में जान मालगो में आना दिनो से वो क्या च वो गड़ेर तो वो लगे वो माता अब वो तो माथ है डो तो वो बोलूं कि मैं तू मैं आना दिनो से क्या तीर बे हमें मां चले आता लियो पैस काटी काटी हाँ फल तो की थोड़ी समा खाना लेके नहीं खा ये मतलब कोई फसल यांच की जे बूथ कहते खान, लेकिन लेके मतलब काट के पाक के नहीं खान। ये फसल हुन चुके क्या हुन पालेंगे। अच्छा, वो खान तो पालक बूता ना पालक वो भी क्या है ना सब्जी खाना बे कोई हो नहीं कुछ। 2 ड्राइवर एक सवारी। हाँ, और आगे आगे अच्छा 2 ड्राइवर 1 सवारी। आगे बोलो। तो इसका उत्तर आप बताओ। अरे मैं नहीं सोने सो वो नहीं गए वो नहीं गया और मैं मुर्दा ये नॉर्मल
अच्छा चल चल। मेरे आंटी या कि मैं पसंद लग रहा नहीं हम करो। और अभी ना मामा के मालूम है, मामा के लिए खुशखबरी है। सुन क्यों नहीं रहा तू? इधर तो आ ले। और मामा लाए हैं रुद्राक्ष के लिए ये गिफ्ट। रुक जा भाई, हेलो रुक, इधर तो देख। पहले हाय करो, हाय करो, हाय करो। अरे पता है, अरे बाप रे बाप, पकड़ पकड़ पकड़, इधर तो देख पहले। और अभी हो गया हमारा लंच टाइम और बच्चे आराम से धूप में बैठ के अपना लंच कर रहे हैं। और एक क्रेन का जाना ना हमारे पहाड़ में किसी मनोरंजन से कम नहीं होता है। तो आदि भी आ गया क्रेन देखने के लिए, बाहर खाते खाते उठ के ना। तो ये भी आ गया, चले। ये बुबा और रुद्राक्ष भी जा रहा है, रुद्र चले रे हम। और दिव्यांशी भी। और ये बोझे बिस्तरा लेके यहाँ सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी बताते हैं आपको कि जा कहाँ रहे, जबकि जाने वाला मेन कैरेक्टर आएगा। आयुष भी जा रहा और आदि भी। ए दे चले, बाय बाय। मेरे साथ मंजू भी, और मंजू के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मंजू कहाँ जा रही है। चलो तो मंजू जा रही है मायके और मैं जा रहा हूँ ससुराल यानी मंजू को भेजने। तो हो सकता है कि अगर लेट हो गई तो आज वहीं रहूंगा। और बच्चों के चेहरे पे भी बहुत रौनक है। और मामी को भेजने अभी हमारा रुद्रा भी आ रहा है। आप भी चलोगे? दिव्यांशी और आयुष और आदि तो हमारे साथ चल ही रहे हैं। तो जाने वालों के चेहरे पे तो बड़ी रौनक है। और आप गाड़ी में चलोगे? चलो बैठो, आओ बैठो 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 तू बाय बाय। चले, गाड़ी में आना है। हमारा रुद्रा कह रहा है गाड़ी में आने की जिद कर रहा है कि मैं भी आता हूँ। बाय बाय कर दो। तो चलो आप चलते हैं हम ससुराल की सैर पे। और ये महलचोरी का पुल अब क्रॉस करके हम जाएंगे लालधार के लिए। हैं? अभी ठीक लग रहा है कि पहले ठीक लग रहा था? ये कहता मेरे बाल वैसे ही ठीक हैं। और अभी महलचोरी में थोड़ा समय लगा तो जरा आयुष के बाल भी बना दिए, क्योंकि काफ़ी दिन से इसके बाल बनाने हो रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था। चलते हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई मेहरा जी हमको मिल गए और हमने सोचा क्यों ना इनसे एक मुलाकात कर ली जाए। तो और कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। तो ठीक है, चलो भाई साहब से भी मुलाकात हो गई। महलचोरी बाजार में भाई साहब की शॉप है। अब मेरे दोस्त तो मेरे को मिल ही रहे हैं। आज मंजू की फ्रेंड भी मिल गई है, मंजू को पार्वती, जिनकी कि यहाँ पे महलचोरी मार्केट में उलन की शॉप है अपनी। तो जरा इनकी गप्पे सप्पे लगने देते हैं और मैं तब तक इनका बाहर में इंतजार करता हूँ। तो चलते चलते एक शानदार व्यू मुझे दिख गया। अभी तो मुझे 1 किलोमीटर आगे जाना है, लेकिन एक सुंदर सा व्यू दिख रहा था। एक अच्छी लोकेशन पे हम आए थे, सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दे। तो चलिए आप भी देखिए, मैं तो देख ही रहा हूँ। और नीचे का व्यू देखिए क्या शानदार। नीचे रामगंगा नदी बह रही है कल कल की आवाज़ करते हुए। और सामने बसा सुंदर सा गांव, सामने ये फरसों गांव। और ये फरसों गांव की पूरी शायरी यानी पूरे खेत फरसों गांव के। और सामने देखें तो ये वाला बिसरा खेत और सामने ये वाला दिख रहा है हमारा पांडुआ खाल। तो यानी इस जगह से बहुत ही सुंदर नज़ारा ये दिख रहा है, लाजवाब। तो ऐसी लोकेशन बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, जिनको कि आके कोई भी देखना चाहेगा। और मुझे जाना है अभी वो वाले धार में, यानी अभी यहाँ पर से 1 किलोमीटर आगे जाना है। तो चलिए ज़्यादा नहीं रुकते हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने को है। तो चलते हैं, आगे का सफ़र करते हैं, क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें लेट ना हो जाए और गाड़ी की लाइट भी जल चुके हैं। तो फाइनली हम चारों पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, यानी अपने ससुराल वाले स्टेशन पे। तो आदि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। आदि को तो बढ़िया लग रहा है, मंजू का तो क्या कह रहे हैं, मंजू को तो लग ही रहा होगा बढ़िया। लेकिन ना यहाँ पे आके मैं सोच रहा था कि कोई आया होगा हमारा स्वागत करने के लिए, लेकिन यार इतने दिन बाद यहाँ जवाएं आ रहा और कोई आया ही नहीं है यहाँ। चलो कोई बात नहीं। तो ये भी हमारा एक अच्छा पोपट हो गया। और अब हम ये सारा सामान लेके, ये बैग मुझे ले जाना पड़ेगा, सबसे बड़ा बैग है। तो अपने स्कूल का बैग, आयुष के भी अपने स्कूल का बैग है और मंजू के पास और सामान। तो चलिए अब देर नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि घनघोर अंधेरा होने को है अब थोड़ी देर में। तो चलते हैं हम जल्दी से, ताकि टाइम से घर में पहुँच जाएं। भाई बैग भी लग गया मेरी पीठ में। भी 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर अभी पैदल चलना है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलो। तो अब ससुराल की पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि ये किसी कैलाश की यात्रा से कम नहीं है।
अब देखो भाई, चल रहे हैं बच्चों के साथ, आगे से उनकी माता जी और फिर बीच में बच्चे और पीछे से बॉडीगार्ड की तरफ मैं चल ही रहा हूँ। डर लग रहा भाई किसी को? मुझे तो लग रहा है बहुत। अब आगे हम गांव के नज़दीक, तो थोड़ा उजाला भी है, यानी अब धार वाली जगहों में आ गए हैं और यहाँ से फिर बढ़िया सा व्यू दिख रहा है। ये ऊपर ये वाली भैरवगढ़ी की चोटी दिख रही है और ये पांडवा खाल, ये नागार्जुन शेण, तो अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से भी। हमारी यहाँ यूट्यूब फैमिली 1000 की 1K की हो गई है, जिसके लिए कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग, प्यार, प्रेम नहीं होता तो ये अचीवमेंट हम नहीं कर पाते। और एक यूट्यूबर के लिए स्टार्टिंग में 1000 की फैमिली जुटाना एक सपने जैसा होता है और ये सपना पूरा आप लोगों की वजह से हुआ है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ससुराल के नज़दीक भी पहुंच गए हैं, तो अब चलते हैं, ज़रा ससुराल का एक लुक दिखा देते हैं आपको, अगर दिखेगा अभी तो, क्योंकि अंधेरा होने को है काफ़ी। तो ये लग गया जी हमारे ससुराल का एंट्रेंस। अब ऐसे अंधेरे में आए तो वैसे में क्या दिखाएं आपको, लेकिन फिर भी चलो जितना दिख पड़ रहा है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है मेरे ससुराल का एरिया और सामने अच्छे अच्छे खेत हैं, यहाँ बड़े बड़े खेत भी हैं। ससुराल में आते ही चाय मिल गई हमको गर्मा गर्म, और आदि खा रहा है हैं? क्या? तो ऐसे क्या बोल रहा है? जलेबी खा रहा है। तो आदि को मिल गई है गर्मा गर्म जलेबी है, ठंडी ठंडी? ठंडी है। अरे तो पहाड़ में गर्म कहाँ मिलती है? ठीक ठाक, बढ़िया 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 मेहनत, ठीक ठाक से बैठा। अच्छा, तो बच्चे भी अब नानी के गांव में आके ना फुल मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है यहाँ मार पड़ने की जरा संभावना कम है और डांट तो इनको पड़ी नहीं रही है। और मंजू गई है अपने मम्मी पापा के साथ, गप्पे मार रही है उधर, और हम तीनों हैं अलग से कमरे में। तो अब ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉग में इतना ही, और आज के ब्लॉग के बारे में बताइए कि कैसा आपको आज का ब्लॉग लगा, खास करके हमारी पहाड़ी पहेलियाँ। जिनको समझ में आई है तो बताना कि आपको उत्तर मालूम था या नहीं था, और जिनको नहीं समझ में आई वो बताना, अगली बार उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।